चीन, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और तमाम एशियाई देश सब भारत से फॉर्मूला मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास ये कौन सा जादुई जिन है जिससे कि तुम ये चमत्कार कर रहे हो। क्योंकि ऐसे हालात में ये कारनामा करना चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है पूरी वर्ल्ड मार्केट में। आप दुनिया के किसी भी देश का शेयर मार्केट उठाकर देख लो, लिटरली ब्लड बाथ हुआ है। क्योंकि सारे के सारे स्टॉक मार्केट भयंकर तरीके से गिरे हैं। और अमेरिका, चीन के तो हालात ऐसे हैं कि एक दिन में अमेरिका के अंदर उनकी स्टॉक मार्केट से करीबन $4 ट्रिलियन साफ हो गए। वहीं बात करें चीन की तो करीबन $1.5 ट्रिलियन उनकी मार्केट से ऐसे घटे जैसे कि गधे के सिर से सींग। इन सब घटनाओं के पीछे एक दो कारण नहीं, ढेर सारे कारण हैं। चाहे बांग्लादेश का क्राइसिस हो, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो, या फिर खतरा हो इजराइल और ईरान के युद्ध का। इसके अलावा रूस यूक्रेन का पूरा लफड़ा तो चल ही रहा है। और इसके ऊपर जापान ने अपनी मुद्रा येन पर जो इंटरेस्ट है वो लगाकर एक पूरा करेंसी क्राइसिस भी खड़ा कर दिया है। यानी कि देखा जाए तो दुनिया भर में इस समय हालात अच्छे नहीं हैं और इसी वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं। लेकिन भारत इन सबसे इतना अछूता क्यों है? भारत इतना नुकसान क्यों नहीं झेल रहा जितना कि ये बड़े बड़े अमीर देश झेल रहे हैं? इसका कारण है हमारा खजाना, जो हमारे लिए लिटरली इंश्योरेंस बन चुका है और हमारा सुरक्षा कवच है। क्योंकि जब तक हमारा खजाना शक्तिशाली है, दुनिया भर के निवेशकों को और दुनिया भर की कंपनियों को यह भरोसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं नहीं जाने वाली, इसीलिए हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा। और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि आज ये खजाना इतने ज़्यादा सॉलिड लेवल पर पहुंच चुका है जिसे देखकर दुनिया भर की आंखें फटी रह गई हैं। और इसीलिए सब कह रहे हैं कि भारत ये फॉर्मूला हमें भी दो, कैसे तुमने इतना सॉलिड खजाना बना लिया, वो भी इतने बदतर हालात में। क्योंकि पिछले 4 सालों में आप देखिए, कोरोना काल से लेकर अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, कितने क्राइसिस खड़े हो चुके हैं। उसके बावजूद भारत का खजाना लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और इसका उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना फिर से करीबन $10 बिलियन का उछाल ले चुका है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। भारतीय रुपए में बात करें तो करीबन 84,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 84,000 करोड़ रुपीज एक हफ्ते में भारतीय खजाने पर बरसे हैं। और इसी के साथ अब भारत का खजाना ऑल टाइम हाई को फिर से छू चुका है, करीबन $675 बिलियन के पार जा चुका है। और अब सिर्फ हम $25 बिलियन दूर खड़े हैं $700 बिलियन के मार्क को छूने से। और यकीन मानिए ये एक चमत्कार ही है, क्योंकि पिछला एक हफ्ता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पिछले 30 सालों में सबसे बदतर गया है। इतना बुरा हफ्ता कभी नहीं देखा दुनिया ने। उसके बावजूद हमारे खजाने में करीबन $10 बिलियन ऐड हुए हैं। इसीलिए दुनिया हैरान है कि जहां दुनिया के अमीर ताकतवर देश जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा पा रहे, खजाने को नहीं बढ़ा पा रहे, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और यकीन मानिए ये सिर्फ खजाना नहीं बढ़ा है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है भारत के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। और इसका ह्यूज इंपैक्ट होगा आने वाले समय में। क्योंकि जब भी दुनिया की कोई कंपनी अपने किसी दूसरे देश में फैक्ट्री खोलने के लिए या किसी दूसरे बाजार में काम करने के लिए सोचेगी, तो भारत उनके माइंड में फर्स्ट होगा, पहली प्रायोरिटी पर होगा। क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारत के पास एक सॉलिड खजाना है। अगर ये देश की इकोनॉमी डूब भी गई तो जो मैं पैसा यहां पर लगाऊंगा वो पैसा नहीं डूबेगा। इनके पास इतना सॉलिड खजाना है कि इनकी अर्थव्यवस्था संभल जाएगी और मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। जो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा वो बहुत ही शानदार तरीके से खड़ी रहेगी, काम करेगी।